हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, जैन धर्म। जैन धर्म से पहले हम कुछ चीजें देखना चाहेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि आपने देखा कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने ऋग्वैदिक सभ्यता को देखा। ऋग्वैदिक सभ्यता के बाद क्या होता है कि आप देखेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो ब्राह्मण जो ठीक है वर्ण था उसकी जो क्या थी सत्ता में क्या हो गई, पकड़ जैसी हो गई थी, ठीक है। क्या होने लगा था, वो क्या है, ब्राह्मण धर्म सर्वोच्च पद पर आ चुका था। जिसके बाद क्या थे, कई जो क्या थे, जैसे कि आप देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें पहले आप देखते हैं कि क्या है, प्रारंभ से क्या करा जाता है कि इसे जो प्रारंभ में अगर हम देखें तो क्या थी, कर्म प्रधान थी, ठीक है। फिर क्या हो गई, जन्म प्रधान हो गई, अर्थात कि पहले जो व्यक्ति था उसके कर्म के अनुसार उसे क्या है वर्णों में विभाजित किया जाता था। पर आप देखेंगे कि क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात ऋग्वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता तक आते आते ये क्या हो गया, जन्म प्रधान, मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, शूद्र के घर पैदा हुआ हुआ व्यक्ति शूद्र ही रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। चाहे ब्राह्मण का जो बेटा है वह कुछ भी करे, वह हमेशा ही क्या है, उच्च पद पर रहेगा, ठीक है। मतलब कि वह क्या है, शूद्रों से भिन्न रहेगा। उसे जो, जैसे कि आप देखते थे कि आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से जो ब्राह्मण अगर वही दंड कोई कार्य करता है, अगर कोई गलती करता है और दूसरी तरफ अगर वही कार्य शूद्र करता है, दोनों गलतियां अगर सेम है तो ब्राह्मण को गलती के लिए बहुत ही कम सजा दी जाती थी, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि क्या होगा, जो क्या था शूद्र था उसके लिए क्या दी जाती थी, जो सजा थी वह बहुत ही कम मात्रा में दी। शूद्र के लिए बहुत कठिन क्या थी, सजा दी जाती थी, और ब्राह्मण के लिए क्या है, ना के बराबर क्या है सजा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके क्या है, वर्ण के आधार पर दी जाती थी, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैं बता रहा हूं वर्ण की बात, ठीक है, तो यहां पर आप क्या है, चार वर्ण को देखते हैं। कौन कौन से थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और क्या थे, शूद्र। तो ये क्या थे, प्रमुख चार वर्ण थे, ठीक है। अब इनमें से क्या थे, जो क्षत्रिय थे वो क्या थे, सबसे प्रमुख माने जाते थे। कौन थे, क्षत्रिय, ठीक है। अब ये क्षत्रिय थे, ब्राह्मण, ठीक है। इसके बाद कौन हो गए, वैश्य, और वैश्य के बाद आप देखते हैं कौन थे, शूद्र, ठीक है। तो ये क्या थे, इस प्रकार से इनमें क्या है, ये बटे हुए थे। अब जो क्षत्रिय थे इनका कार्य क्या था, सेवा करना, क्या है, सेवा करना, और साथ ही साथ क्या है, रक्षा करना, ठीक है। क्या था इनका कार्य, रक्षा करना, प्रजा की क्या है, रक्षा करना। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें ब्राह्मण जो थे उनका प्रमुख कार्य क्या था, तो ब्राह्मण का क्या था, वैदिक जो क्या है हमारे, जो अगर हम देखें तो जो पूजा से संबंधित जो क्या थे कानून थे, या पूजा से संबंधित जो कार्य थे वे किसके अंतर्गत कौन करता था, तो वह ब्राह्मण के पास थे। और वहीं अगर वैसे की बात करें तो व्यापार से संबंधित था, ठीक है। अब ये जो ऊपर के तीन वर्ग थे, और शूद्र जो था सबसे निम्न तबके का वर्ग था, ठीक है। क्या था, निम्न तबके का वर्ग माना जाता था, इससे ज्यादा कोई बोलता नहीं था, इससे क्या है, छुआछूत वाली बातें समझी जाती थी। तो इस प्रकार का क्या है देखने के लिए मिलता है। अब ये ऊपर के आप तीन जो वर्ण देखेंगे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ये क्या थे, तीन वर्ण, ठीक है। इनमें से क्या हुआ कि क्षत्रिय जो थे वह क्या थे, प्रमुख थे, पर धीरे धीरे जो सत्ता थी इनके हाथ से कहां आने लगी, ब्राह्मण के पास आने लगी। अब इस चीज को देखकर जो क्षत्रिय थे वह क्या है, आप देखेंगे कि वह क्या होने लगे कि धीरे धीरे सत्ता जो थी, एक तरीके से जो सत्ता में अगर किसी की बात चलती तो किसकी चलने लगी थी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि ब्राह्मण क्या होने लगा था, प्रमुख होने लगा था, ठीक है। तो इसलिए क्या थे, जो क्षत्रिय वर्ग था वह क्या सोचता था कि सारे काम तो हम करते हैं, प्रजा को हम बचाते हैं, ठीक है, कहीं बाह्य आक्रमण होता है तो उससे हम बचा रहे हैं, तो प्रमुख किस प्रकार से ब्राह्मण हो रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो क्या था, वैश्य था, आप देखेंगे जो बलि कर था वह क्या था, जनता से लिया जाता था, ठीक है। इसके बाद क्या होने लगा कि वैश्य कर को, वैश्य जो थे वो क्या थे, कर देते थे, वह सोचते थे कि हमारे ही अनुसार क्या है चलना चाहिए, क्योंकि हम ही क्या है करके कर देते हैं, और जिसके कारण ही समाज में क्या होते हैं, सुधार होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो तीनों वर्ग थे, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था में देखेंगे ये तीनों जो वर्ण हैं
ये क्या है, अपने आप को प्रमुख मानने लगे थे। जैसे कि आप देखेंगे, जिसके कारण क्या हुआ, अनीश्वरवादी संप्रदाय का क्या होने लगा, उत्थान होने लगा, जिसमें क्षत्रिय भी क्या है, समान रहे और क्या होने लगे, ब्राह्मण के विरुद्ध था, मतलब कि जो उनकी जो परंपराएं थी, जो रूढ़िवादी परंपराएं हम कह सकते हैं, उनके विरुद्ध प्रयास था कि उनको क्या है, चेंजेस ला सके। और दूसरा क्या है, वैश्य भी क्या सोचते थे कि हमें भी क्या है, बराबर का अधिकार मिले, इन दोनों के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इनका मानना था। जिसके बाद आप देखेंगे कि 62 अनीश्वरवादी जो संप्रदाय है, उनका क्या होने लगा, उत्थान हुआ उस समय पे। ठीक है, अब 62 अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी क्या होता है, अनीश्वरवादी का अर्थ होता है कि ईश्वर को ना मानने वाला। ठीक है, कि तो उन्हें क्या कहा गया, अनीश्वरवादी, जिसमें से जो क्या है, प्रमुख दो निकलते हैं। पहला जो निकलता है वह निकलता है जैन, ठीक है, और दूसरा क्या निकलता है, बौद्ध। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह क्या है, जैन। तो अब हम जो बात करेंगे वह क्या है, जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जैन और बुद्ध से क्या है, प्रमुखता क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम क्या है, इसके बारे में यहां पर देखेंगे। तो देखो, अब क्या है, हम बात करते हैं जैन धर्म। तो जैन और अगर आप बौद्ध को देखेंगे तो उनमें भी जो क्या है आएंगे, जो 24वें तीर्थंकर को देखेंगे आप, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को देखेंगे, तो ये भी क्या थे, आप देखेंगे कि ये भी क्षत्रिय से थे। ठीक है, क्षत्रिय धर्म उससे थे, वर्ण से। ठीक है, तो ये भी देखेंगे। वहीं अगर आप बौद्ध धर्म में देखते हैं तो बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि किसका नाम आता है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का नाम आता है, वह भी क्या है, क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। तो इस प्रकार से क्या है, अनीश्वरवादी जो संप्रदाय थे, कहीं ना कहीं क्षत्रिय जो वर्ग था वहां से उत्पन्न हुआ। ठीक है, आप देखेंगे कि जैन, जो जैन शब्द बना है वह क्या है, किससे बना है, तो आप देखेंगे संस्कृत के जिन शब्द से। किससे बना है, जिन, जिन शब्द से क्या है, जैन धर्म का क्या है, जैन शब्द बना है। ठीक है, जैन का, जिन का अगर हम बात करें तो जिन का मतलब होता है कि इंद्रियों को विजय करने वाला। जिन का अर्थ होता है विजय। ठीक है, विजेता। और अगर हम जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में लें तो जिसमें कहा गया है कि इंद्रियों को विजय करने वाला कौन कहलाता है, जिन कहलाता है। जैसे कि आप आगे देखेंगे कि महावीर स्वामी को भी क्या कहा गया है, जिन कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए, जिसके कारण उन्हें क्या है, जिन कहा गया। ठीक है, तो याद रखना है कि जैन जो शब्द है वह किससे बना है, तो वह क्या है, जिन से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विजेता, इंद्रियों पर विजेता, विजय प्राप्त करने वाले। ठीक है, यहां पर एक दूसरा वर्ड आता है तीर्थंकर। ठीक है, क्या आता है, तीर्थंकर। अब ये तीर्थंकर होता क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो यहां पर आप देखेंगे कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो आप कहेंगे सर 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, ये बात ठीक है। अब तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तीर्थंकर जो क्या होते हैं, तीर्थंकर एक प्रकार से जो समुदाय का मुखिया होता है, या जैसे कि आप देखेंगे कि प्रमुख गुरु को क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर कि तीर्थंकर कितने हुए, तो उनकी संख्या हुई है 24, जिसमें से हमें क्या है, कुछ ही इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर है उनको देखना है। जैसे कि आप देखेंगे कि कौन कौन है, जैसे कि आप पहले देखेंगे तो पहले जो तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं वह कौन आते हैं, कितने तीर्थंकर हुए, तो यहां पर 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से क्या है 22 जो हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें क्या है, वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, तो हम उन सबको देखेंगे और कहां कहां किस प्रकार से किसका वर्णन है, तो उनको भी वहां पर हम देखेंगे। तो पहले जो तीर्थंकर हैं वह कौन है, ऋषभदेव, ऋषभदेव, ये क्या है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर क्या है, माने जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए पता रखना है। अब जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, तो जैसे कि आप देखेंगे तो इनके भी क्या है, कुछ प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, क्या प्रतीक था, तो इनका जो प्रतीक माना जाता है वह क्या माना जाता है, सांड। ठीक है, इनके प्रतीक को सांड, वृषभ या क्या है, बैल को इनका क्या है, प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम सीधे देखेंगे 23वें तीर्थंकर, 19वां को भी देखना है हमें। ठीक है, पर 19वें जो तीर्थंकर थे उनको हम जब संप्रदाय विभाजन करेंगे तो वहां पर हम 19वें तीर्थंकर को देखेंगे। तो 22वें तीर्थंकर के रूप में कौन आते हैं, तो 22वें तीर्थंकर के रूप में अरिस्टनेम, किसका नाम आता है,
अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, ठीक है। इनको भी क्या है आपके लिए याद रखना है, अरिष्ट नेमी। अब इन्हें क्यों याद रखना है, तो इनको लिए इसलिए याद रखना है कि इनका जो नाम है वह क्या है, प्रमुखता किस में लिया जाता है। आप देखेंगे कि इनका जो नाम है वह कहां पर आता है, तो इनका जो क्या है अरिष्ट नेमी है, ये क्या क्यों आता है, क्योंकि ये क्या है ऋग्वेद, ठीक है। किस में आता है इनका नाम, ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। किसका, अरिष्ट नेमी का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। और अरिष्ट नेमी का जो प्रतीक है वह क्या लिया जाता है, अरिष्ट नेमी का प्रतीक क्या माना जाता है यहां पर, शंख, ठीक है। क्या माना जाता है, शंख को इनका प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अरिष्ट नेमी एकमात्र ऐसे हैं जिनका क्या है ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, तो किसका, तो अरिष्ट नेमी का यहाँ पर ऋग्वेद में क्या है वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। और इनके प्रतीक के रूप में क्या माना जाता है, सांड को इनका प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो क्या है 23वें तीर्थंकर आते हैं। कौन आते हैं, 23वें तीर्थंकर। अब 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ, कौन आते हैं, पार्श्वनाथ, ठीक है। कौन आते हैं, पार्श्वनाथ को इनका क्या है 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जो क्या है एक प्रमुख क्या है तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या थे, पार्श्वनाथ जो थे वह क्या थे, क्षत्रिय कुल के थे। ये भी क्या थे, क्षत्रिय कुल के थे। इनके पिता का नाम पूछा जाता है, तो ये क्या थे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये क्या थे, इक्ष्वाकु वंशीय, ठीक है। ये कहा थे वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशी, ठीक है। इनका पूछा जाता है कि जन्म कहां हुआ था, तो वाराणसी, वाराणसी में, ठीक है। इनके पिता का नाम पूछ लिया जाता है, तो इनके पिता कौन थे, अश्वसेन, अश्वसेन क्या थे, इनके पिता थे, ठीक है। कौन थे, अश्वसेन इनके पिता थे। और इनके बारे में पूछा जाता है कि इनका क्या है प्रतीक, प्रतीक क्या था, इनका प्रतीक था सर्प, ठीक है। इनका प्रतीक सर्प था, या जिसे कहते हैं हम सांप को इनके प्रतीक के रूप में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनका इन्होंने भी क्या दिए थे, 4 महाव्रत दिए थे, ठीक है। महाव्रत कितने दिए थे, 4 महाव्रतों को इन्होंने दिया था। कौन कौन से थे, तो यहां पर आप देखेंगे कि 4 महाव्रतों में पहला आता है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और अपरिग्रह के बाद अस्तेय। ये क्या थे, इनके द्वारा दिए गए क्या थे, 4, ठीक है, महाव्रत थे, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब यहां पर पूछा जाता है कि ये क्या है किसके द्वारा दिए गए थे, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय जो महाव्रत थे वह किसके द्वारा दिए गए थे, पार्श्वनाथ अर्थात 23वें तीर्थंकर के द्वारा यहां पर दिए गए थे, ठीक है। जिसपे सत्य और अहिंसा किसका था, तो सत्य अहिंसा आप देखेंगे कि तो महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा की बात कही है, ठीक है। सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना, यहाँ पर अर्थ दिया गया है। अहिंसा का अर्थ दिया गया है यहाँ पर कभी भी हिंसा न करना, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैन धर्म के कुछ लोग जो होते हैं, आप देखेंगे कि वह क्या है मुंह पर क्या पहनते हैं, मास्क हमेशा पहने रहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कृषि को वर्जित बताया है। क्यों बताया, क्योंकि इनका मानना है कि जो हम कृषि करते हैं तो मिट्टी में जो क्या है कुछ जो क्या होते हैं जीव पाए जाते हैं, उनकी क्या होती है, क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, जिससे क्या होता है अहिंसा, अहिंसा की जो बात है वह क्या हो जाती है, ठीक है, अपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये क्या है एक महाव्रत की बात हुई है कि आपके लिए हिंसा नहीं करना है, और आप क्या है जब कृषि करते हैं तो आपसे क्या होती है, हिंसा होती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है कृषि को वर्जित बताया। आपने याद रखना है कि कृषि को किस, ठीक है, धर्म में वर्जित बताया, तो आपके लिए बताना है जैन धर्म में कृषि को वर्जित बताया, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपके लिए याद रखना है
कि जो ये लोग मास्क पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? तो ये लोग मास्क इसलिए पहनते हैं ताकि ये जो सांस लेते हैं, तो इसमें सांस लेने के साथ साथ जब हम सांस लेते हैं तो इसमें जो क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे अंदर जाके मर जाते हैं। तो इसे भी क्या है, इन्होंने, ठीक है, इसको भी क्या है, इन्होंने निषेध करा है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, मास्क को पहनते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए याद रखनी है। किसने कृषि को निषेध बताया है? तो क्या है, जैन धर्म में कृषि को निषेध बताया। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि धन को अधिक मात्रा में आवश्यकता के अनुसार संचय करना और अधिक मात्रा में संचय ना करना। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। क्या बताया है? अपरिग्रह का अर्थ होता है धन को सीमित मात्रा में संचित करना। जितनी आपको आवश्यकता है आप उतना धन को संचय करें और उसके बाद क्या है, धन को संचय ना करें। इसे क्या कहा गया? अपरिग्रह। इसके बाद अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, लूटपाट ना करना। तो इसका क्या कहा गया है? अस्तेय कहा गया। तो ये चार जो महाव्रत थे, यह किसके द्वारा दिए गए थे? तो यह क्या है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसके द्वारा दिए गए थे? तो पार्श्वनाथ के द्वारा ये क्या है, दिए गए थे। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम सीधे सीधे इंपॉर्टेंट जो रहते हैं वह हमारे रहते हैं 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम आता है महावीर स्वामी। ठीक है, क्या नाम आता है? महावीर स्वामी। अब तक तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने यहां तक देखा कि कौन कौन प्रमुख तीर्थंकर हुए। ठीक है, और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वह क्या था? सर्प था। ठीक है, आपके लिए याद रखना। अब देखो, अब हम बात करेंगे जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, या इन्हें कह दिया जाता है वर्धमान महावीर के नाम से भी इन्हें क्या है, जाना जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आप देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहां पर हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था और वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? देखो, जन्म 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व कहां पर हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है, क्या कहां पर हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। इनके पिता का पूछा जाता है कि इनके पिता कौन थे, तो आपके लिए याद रखना है इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देखो यहां पर जितने भी आपके डाउट्स हैं वह क्या है, तुरंत ही क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि आप जब बौद्ध धर्म में जाएंगे तो बौद्ध धर्म में वहां पर आप देखेंगे कि सिद्धार्थ किसका नाम है, तो वहां पर गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम मिलता है वह क्या है? सिद्धार्थ ही मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। अब जो सिद्धार्थ थे ये कौन थे? तो ये क्या थे, आप देखेंगे सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रक कुल के शासक थे। ठीक है, क्या थे? इनका कुल भी पूछ लिया जाता है, तो ज्ञात्रक, ज्ञात्रक कुल के शासक, अर्थात ये क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे। अब इनकी माता, माता कौन है? तो इनकी माता पूछी जाती है त्रिशला। क्या नाम आता है? माता का नाम त्रिशला, जो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। ये मैं वो चीज लिख रहा हूं जो क्या है, पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के शासक थे, और माता कौन थी? त्रिशला, जो क्या थी? लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि लक्ष्मी त्रिशला जो थी वह किसकी बहन थी? तो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला। अब यहां से पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम आप क्या देखेंगे? वर्धमान। वर्धमान, इनके बचपन का नाम क्या मिलता है हमें? वर्धमान इनके बचपन का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। पत्नी, पत्नी कौन थी? तो यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और पुत्री की बात करें तो पुत्री क्या मिलती है हमें कई जगह? प्रियदर्शना, प्रियदर्शना। और दूसरी तरफ हमें क्या नाम मिलता है? प्रियदर्शना के बाद अनुजा।
जो इनके पति का नाम क्या मिलता है हमें, अड़ोज, जिनको क्या है बाद में जामिल कहा गया। तो क्या है, दामाद की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, दामाद जिन्हें क्या वर्णन मिलता है, जामिल, ठीक है, जिनका नाम क्या मिलता है, जामिल मिलता है। और इनके बड़े भाई का नाम क्या मिलता है हमें, नंदी वर्धन मिलता है, ठीक है। तो इनके भाई का नाम क्या मिलता है हमें, नंदी वर्धन, ठीक है। तो ये क्या होगी, इनके बारे में बेसिक जानकारी होगी। अब देखो यहां तक आपने देख लिया कि इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, कहां पर, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। पिता कौन हो गए, ठीक है, सिद्धार्थ। माता कौन हो गई, त्रिशला। बचपन का नाम हो गया वर्धमान। पत्नी हो गई यशोदा, ठीक है। पुत्री कौन हो गई, त्रिशला। और दामाद कौन हो गए, जामिल। बड़े भाई हो गए नंदीवर्धन। अब क्या होता है कि आप देखेंगे कि माता और पिता की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। कब कर देते हैं, तो ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, गृह त्याग। तो कब करते हैं, 30 वर्ष की अवस्था में ये क्या है, गृह को छोड़ देते हैं, ठीक है। किसकी आज्ञा से, तो अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से ये क्या है, अपने जो क्या है इनका ग्रह है वह क्या है, त्याग देते हैं। ये क्या करते हैं, 12 वर्ष की कठोर तपस्या और के पश्चात ये क्या होता है, इन्हें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात 42 वर्ष की आयु में इन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है उसे क्या कहता है, क्या कहा जाता है, कैवल्य, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद देखो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां पर हुई, तो इनका एक जगह आती है, ठीक है, जंबिक ग्राम, ठीक है। ज्ञान लिख दे रहा हूं यहां पर मैं, ज्ञान की प्राप्ति जंबिक ग्राम। कौन सी नदी के तट पर हुआ, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद क्या हुआ, ऋजुपालिका नदी के तट के पश्चात आप देखेंगे कि किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्हें क्या है, साल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन्हें क्या है, 42 वर्ष की आयु में क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसे, महावीर स्वामी को इन्हें क्या है, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। कहां पर हुई, तो जाम्बिक ग्राम में क्या है, इन्हें जो क्या है, क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। नदी कौन सी थी, तो वह ऋजुपालिका नदी थी। और क्या है, वृक्ष कौन सा था, तो साल का वृक्ष था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए याद होंगी। इतनी चीजें आपके लिए पता हो गई कि इनके बचपन के बारे में, इनके ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इनके शिष्य के नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे वहां पर बौद्ध धर्म में देखेंगे तो वहां पर भी गौतम बुद्ध के शिष्यों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन से दो शिष्य, कौन कौन से प्रमुख थे। तो वहां पर क्या है, 2 नाम आते हैं। वहीं इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या है, 2 नामों को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 नाम आते हैं वह किस किस के आते हैं, तो जैसे कि आप देखेंगे वहां पर बौद्ध धर्म में, तो वहां पर आनंद और उपाली के इनके शिष्य के रूप में, गौतम बुद्ध के शिष्य के रूप में नाम आते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो जो क्या आते हैं, प्रमुख शिष्य के रूप में जो नाम आते हैं, पहला नाम आता है जामिल का। जामिल जो क्या थे, इनके दामाद थे। ये पूछा जाता है ना, इसलिए मैं यहां पर लिखा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जो क्या है, नाम आता है मखली गोसाल, ठीक है। क्या नाम आता है, मखली गोसाल। ये 2 क्या है, नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। मखली गोसाल कौन है, कई जगह इनका क्या है, प्रथम शिष्य के रूप में वर्णन मिलता है और कई जगह इनके शिष्य के रूप में। तो ये क्या थे, 2 प्रमुख शिष्य थे। पहले तो जामिल हो गए, दूसरे कौन हो गए, मखली गोसाल। अब मखली गोसाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, आजीवक संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना करी थी, आजीवक
संप्रदाय, क्या करा था, आजीवक संप्रदाय की इन्होंने क्या है स्थापना करी थी। इसलिए क्या है मकली गोसाल का क्या है आपके लिए याद रखना। इनसे प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे महावीर स्वामी के ऐसे कौन से शिष्य थे जिन्होंने आगे चलकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी। तो किसने करी थी, मकली गोसाल ने क्या है इन आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी। तो इस प्रकार से यहां पर क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जो थे उनकी जो क्या है उद्देश्य, जो उपदेश थे, उनकी जो भाषा कौन सी थी। तो आपके लिए याद रखना है इनकी भाषा के रूप में यहाँ पर क्या नाम मिलता है, प्राकृत। यहाँ पर इनकी क्या थी, प्रमुख भाषा थी। ठीक है, क्या नाम मिलता है, भाषा मिलती है यहाँ पर प्राकृत, यहाँ की इनकी यहाँ पर क्या है लैंग्वेज के रूप में मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद क्या है हम सीधे देखेंगे कि इनको क्या है इन्होंने भी कुछ क्या है व्रत दिए थे। ठीक है, तो अब हम उन 5 महाव्रतों के बारे में यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिए थे, 5 महाव्रत दिए थे। महाव्रत जैसे कि आपने देखा पंच महाव्रत, जिन्हें क्या कहा गया, पंच महाव्रत कहा गया। अब ये पंच महाव्रत कौन कौन से थे, तो पहला आप देखेंगे वही 4 तो वही रहेंगे, सत्य, अहिंसा, ठीक है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ठीक है, अस्तेय, और अस्तेय के बाद आप क्या देखेंगे कि अस्तेय के बाद आप यहां पर देखेंगे जो इनके द्वारा जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्या जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य को इनके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं। देखो इनका मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। अब इसके बाद देखो यहां पर जो आता है ब्रह्मचर्य, इनका मानना था कि हमेशा ही क्या रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है, तो ये क्या किसके द्वारा कहा गया था, तो ये क्या है महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन से पंच महाव्रत अब कौन कौन से हो गए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये तो पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। ब्रह्मचर्य क्या है इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद यहां से पूछा जाता है कि त्रिरत्न कौन कौन से थे। ठीक है, तो यहां पर त्रिरत्न भी नोट कर लेते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, त्रिरत्न, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जब हम क्या है वहां पर आगे देखेंगे कि जैन संगतियां हुई थी तो उनमें हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर त्रिरत्न की बात करें तो यहां पर क्या आता है, सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण यहां पर क्या है ये देखने के लिए मिलते हैं। और सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है, सब पहले हम इन्हें क्या है 2 टुकड़ों में देखते हैं। पहले सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है, तो यहां पर क्या है अच्छा ज्ञान को लीजिए, अच्छा देखिए, दर्शन का अर्थ हो गया अच्छा देखिए और अच्छा आचरण। ठीक है, अच्छा आचरण कीजिए। अब यहीं पर आप देखेंगे कि जब आप वहां पर बौद्ध धर्म में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि क्या है अष्टांगिक मार्गों को वहां पर दिखाया गया है। अब ये अष्टांगिक मार्ग तो ये अष्टांगिक मार्गों के साथ वहां पर भी जैसे कि आप देखेंगे सम्यक समाधि, तो उनमें क्या है काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये है क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए याद रखना है कि त्रिरत्न की जब बात आएगी तो सम्यक, दर्शन, ज्ञान और आचरण क्या है किसमें बताया है, जैन धर्म में ये है बताया गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद जो हमारा हम देखेंगे तो वह क्या रहेगा, हम जो बात करेंगे वह क्या रहेगा, इनके निर्वाण। ठीक है, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति किस प्रकार से हुई, तो इसमें हम देखेंगे। तो देख ये घटनाएं आपके लिए याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को मैंने क्या बताया था, तो वहां पर कैवल्य, जिनके कारण महावीर स्वामी का नाम क्या पड़ा था, कैवलिन। ठीक है, क्या नाम पड़ा था, कैवलिन। किसका नाम, कैवलिन किसका नाम पड़ा था, तो महावीर स्वामी को कैवलिन या जिन के नाम से भी क्या है जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना।
इसके बाद क्या है आपके लिए याद रखना है कि निर्वाण 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 क्या कौन सी घटना है? तो निर्वाण की घटना को क्या कहा गया है यहां पर कि निर्वाण वह घटना है जिसमें इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हुई, अर्थात मृत्यु को क्या कहा गया है यहां पर? ठीक है, निर्वाण कहा गया। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो इन्हें क्या है पावापुरी एक जगह पड़ती है राजगृह में, जो वर्तमान ठीक है क्या थी राजगृह के पावापुरी। ठीक है, कहां पर थी? राजगृह के पावापुरी में इनका क्या हुआ? इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। कई जगह यहाँ पर षष्टिपाल यहाँ के शासक दिखाए गए हैं। ठीक है, और कई जगह यहाँ पर क्या बताया हस्तिपाल कि उनके राज प्रसाद अर्थात उनके राजमहल में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? महावीर स्वामी की। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद हम देखेंगे जैन साहित्य। ठीक है, क्या होगा? साहित्य। हम बात करेंगे जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य क्या था? तो जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? जैन साहित्य को आगम कहा गया है, जिसमें 12 अंग ये पूछे गए हैं। 12 अंग, 12 उपंग, 12 उपांग और क्या है 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र, छेद्र सूत्र, और इसके बाद क्या है 4 मूल सूत्र, मूल सूत्र। ठीक है, ये क्या है यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, 12 आगम, 12 उपांग, ठीक है, 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 क्या है मूल सूत्र के रूप में यहां पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। महावीर स्वामी 468 ईसा पूर्व में राजगृह के पावापुरी में क्या हुआ था? इनकी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। ठीक है, यहां पर जिसमें क्या है 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र और 4 क्या है मूल सूत्र के रूप में यहां पर दिखाए गए। ठीक है, इसके बाद क्या है आप देखेंगे यहां पर हेमचंद्र सूरी द्वारा क्या है रचित प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो वह कौन सी है? परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, यहां पर कौन कौन सी पुस्तक आती है? परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, ये क्या है हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। क्या है? हेमचंद्र सूरी द्वारा ये क्या है रचित है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरी पुस्तक आती है हरिभद्र सूरी द्वारा अनेकांत विजय। किसके द्वारा है? हरिभद्र सूरी द्वारा ये क्या है रचित है। कौन सी पुस्तक है? तो यह कौन सी है? ठीक है, अनेकांत विजय। किसके द्वारा है? हरिभद्र सूरी द्वारा ये क्या है लिखित है। ठीक है, तो ये क्या है प्रमुख पुस्तकें हैं जो यहाँ पर पूछी जाती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जैन संगतियां। कौन कौन सी जैन संगतियों का आयोजन कब कब किया गया? तो यहां पर आपके लिए 2 ही प्रमुख जैन संगतियां देखने के लिए मिलती हैं। तो कौन कौन सी हैं 2 प्रमुख जैन संगतियां? ठीक है, तो आप देखेंगे तो पहली कौन सी थी पाटलिपुत्र में, दूसरी कौन सी थी जो कहां पर आयोजित की गई थी? तो वह क्या है दूसरी वल्लभी गुजरात में क्या है आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। तो देखो यहां पर क्या हुआ था, पहली जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन आप यहां पर देखेंगे तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? 322 ईसा पूर्व में यहां पर किया गया था। ठीक है, कहां पर किया गया था? तो यह आप देखेंगे पाटलिपुत्र अर्थात बिहार में ये क्या है
किया गया था। ठीक है, इसके प्रमुख के रूप में कौन थे? स्थूल भद्र। ठीक है, क्या नाम आता है? स्थूल भद्र क्या थे? इसके प्रमुख के रूप में यहां पर जाने जाते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी घटना हुई थी। जो इसमें क्या था कि इसमें जो प्रमुख घटना थी, जो जैन साहित्य जो जैन ग्रंथ जो बिखरे पड़े थे उन्हें क्या है एकत्र किया गया और उन्हें क्या है लिपिबद्ध करने का क्या है प्रयास किया गया। और इसी के साथ साथ ठीक है 12 अंगों को क्या है यहां पर जो क्या है 12 अंग मैंने बताया अभी, तो उनको क्या है यहां पर संकलन किया गया। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरी घटना है यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म का विभाजन या संप्रदाय में विभाजन। जैन धर्म का संप्रदाय में विभाजन। संप्रदाय में विभाजन। अब ये क्या था? ये जैन धर्म में किस प्रकार से विभाजन किया गया था? तो देखो ये क्या है 322 ईसा पूर्व के आसपास क्या हो गया था, जो भारत था उसमें क्या है अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहां पर क्या हुआ कि जैन जो धर्म था वह क्या है दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। पहला था श्वेतांबर और दूसरा आता है दिगंबर। तो ये क्या देखेंगे कि जो जैन धर्म है वह क्या है दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। पहला कौन सा था? ठीक है श्वेतांबर, और दूसरा कौन सा हो गया? दिगंबर। यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब ये क्या दो संप्रदाय में विभाजित हुआ, तो श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत कपड़े धारण करने वाले को क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, तो ये कौन थे? श्वेतांबर जो लोग थे वह कौन थे? जिन्होंने श्वेत वस्त्रों को धारण किया। और इनके प्रमुख के रूप में क्या नाम आता है? तो इनके प्रमुख के रूप में स्थूल भद्र का, स्थूल भद्र का यहां पर नाम आता है। किसके? ये जैन धर्म के प्रमुख के रूप में किसका नाम आता है? स्थूल भद्र का नाम आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दिगंबर, दिगंबर का अर्थ होता है जो क्या है जिन्होंने कपड़े क्या है धारण नहीं करे। ठीक है, तो ये क्या था? दिगंबर। दिगंबर में क्या कहा गया कि ये इनके जो प्रमुख थे वह कौन थे? भद्रबाहु, भद्रबाहु थे। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है कि श्वेतांबर और दिगंबर में जब विभाजन हुआ तो उनका प्रमुख विभाजन किस आधार पर हुआ? तो श्वेतांबर क्या थे? श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे। दिगंबर क्या थे? नग्न अवस्था में रहते थे। इनके प्रमुख कौन थे? श्वेतांबर के तो स्थूलभद्र, और क्या है दिगंबर के जो प्रमुख थे वह क्या थे? भद्रबाहु थे। अब अगर हम इनके प्रसार प्रसार का भी देख लेते हैं यहीं पर, तो श्वेतांबर जो थे उन्होंने क्या है अपना प्रसार प्रसार कहां पर किया? मगध, क्योंकि ये क्या है अकाल के समय यहीं पर रहे और इन्होंने क्या है इसी क्षेत्र में अपना प्रसार प्रसार किया। तो ये क्या है मगध के क्षेत्र में रहे। कहां पर रहे? मगध में रहे। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ ये देखें तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कहां चले गए? दक्षिण की ओर चले गए। ठीक है, दक्षिण की ओर चले गए और वहां पर इन्होंने क्या है अपने जो क्या है जैन धर्म का ठीक है प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इस घटना के प्रमुख में क्या है कि 22 के समय अकाल पड़ा, जिसमें क्या है जो स्थूलभद्र थे उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए क्या है श्वेत वस्त्रों को धारण किया, और उसी के कारण वे क्या है श्वेतांबर कह रहा है। दिगंबर जो भद्रबाहु थे उन्होंने अपने शिष्यों को लिया और वह कहां चले गए? ठीक है, दक्षिण की तरफ चले गए। यहां पर दिगंबर संप्रदाय से एक शासक का नाम पूछा जाता है, तो वह शासक का नाम आता है चंद्रगुप्त। ठीक है, इसके संरक्षक के रूप में यहां पर नाम आता है चंद्रगुप्त। क्यों आता है कि आप यहां पर इसी प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त क्या हुए थे? दक्षिण भारत में चले गए थे और दक्षिण भारत में उन्होंने क्या है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद क्या हुआ था? उन्होंने सब राजपाट त्याग कर क्या करा था? बिंदुसार को जब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के पश्चात उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और वह कहां चले गए थे? दक्षिण भारत चले गए थे। वहीं पर उन्होंने अपनी क्या है संथाल, यहां पर एक आता है संथाल विधि। संथाल, अब ये विधि है क्या? ये काफी बार पूछी जाती है, किस धर्म से संबंधित है, तो इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे।
तो ये क्या हुए थे, दक्षिण भारत चले गए और यहीं पर इन्होंने श्रवणबेलगोला में क्या है अपने क्या है संथाल विधि द्वारा क्या है अपने प्राणों को त्यागा था। ठीक है, श्रवणबेलगोला, यहां पर क्या आया, श्रवणबेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला में आपके लिए याद रखना है यहां पर किसकी मूर्ति है, बाहुबली की। ठीक है, बाहुबली या क्या नाम आता है, दूसरा नाम आता है बाहुबली के बाद, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, गोमतेश्वर। ठीक है, तो उनकी मूर्ति पर क्या होता है, जैन धर्म से आपके लिए पूछा जाता है कि ये क्या है, प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है बाहुबली। तो बाहुबली की जो मूर्ति है, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, उसमें प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात, ठीक है, ये पूछा गया है काफी बार कि 12 वर्ष के पश्चात, ठीक है, महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। तो वह कहां किया जाता है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में क्या है इसका आयोजन किया जाता है। ये काफी रहा है, और ये कब लास्ट बार कब आयोजित किया गया था, तो 2018 में ये क्या है आयोजित किया गया था। ये क्या है, जैन धर्म के प्रमुख त्योहारों के रूप में भी क्या है आप यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो जो विशाल बाहुबली की जो मूर्ति है उसमें क्या है उनका मस्तकाभिषेक किया जाता है, तो उसी को क्या है कहा जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में। ठीक है, तो ये लास्ट बार कब आयोजित किया गया था, ये 2018 में क्या है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद क्या है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संथाल विधि। तो ये संथाल विधि है क्या, तो संथाल विधि को आप देखेंगे कि संथाल विधि यहां पर कौन सी देखने के लिए मिलती है, जिसमें क्या है पूरी तरह से आप देखेंगे कि क्या कहा गया था कि संथाल विधि में संथाल विधि में क्या है कि ये क्या है अभी बीच में राजस्थान कोर्ट द्वारा क्या है इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसी बात से ये क्या है कुछ इंपॉर्टेंट हो गई। संथाल विधि पूछा जाता है कि किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अब इसमें क्या था कि जैसे ही किसी व्यक्ति को लगता था कि वह क्या मृत्यु के पास आ गया है, अब उसे क्या है अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए, तो इस परिस्थिति में वो क्या करता था कि अपने प्राणों के लिए जो क्या था त्यागने के लिए अन्न जल को क्या करता था, त्याग देता। इस विधि को क्या कहा जाता था, संथाल विधि। पर इस विधि का क्या होने लगा था, राजस्थान कोर्ट के अनुसार क्या होने लगा था, गलत प्रयोग होने लगा, जिसके कारण क्या था राजस्थान कोर्ट ने इसे क्या है रोक दिया था। और जिसके बाद फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है इसकी परमिशन दे दी। क्यों रोका था, क्योंकि उसके अनुसार क्या है हमारे यहाँ जो क्या है आत्महत्या, क्योंकि ये एक प्रकार से आत्महत्या ही तो है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो ये क्या है आत्महत्या को हमारे संविधान में निषेध बताया। ठीक है, आत्महत्या को क्या है कायरों का काम बताकर क्या है इसे निषेध बताया है। पर यहाँ पर जो क्या है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर क्या है इसे पुनः ठीक है शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, कौन सी विधि, संथाल विधि। संथाला मिलती है कई जगह संथाल विधि मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है यह पूरा यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से आयोजित की गई थी। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति कौन सी थी, सॉरी जैन संगति जो थी वह कहां पर आयोजित की गई थी, तो जो दूसरी क्या थी जैन संगति थी वह क्या है बल्लभी में आयोजित की गई थी। यहां पर जगह नहीं है तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं नीचे। सेकंड जो क्या थी बल्लभी में आयोजित की गई थी, बल्लभी गुजरात में क्या आयोजित की गई थी। ठीक है, कब करी गई थी, तो ये क्या करी गई थी 513, कई जगह 513 मिलता है इसका और कई जगह 526 ईस्वी में। ठीक है, ये क्या ईस्वी में करी गई थी, जिसके प्रमुख के रूप में देवर्षि क्षमा श्रमण क्या थे, इसके प्रमुख के रूप में यहां पर इन्होंने क्या है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जो क्या थे ये 12 जो अंग को क्या है संकलन किया गया था, इन्हें क्या किया गया, इनमें से 11 को क्या है द्वितीय बौद्ध जैन संगति के में क्या करा गया था, इन्हें लिपिबद्ध, मतलब कि इन्हें क्या है हाथों से लिखा गया था, किसमें द्वितीय ठीक है जैन संगति में ये सब किया गया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हमने देखी। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। तो इस प्रकार से ये क्या था कि पूरा हमने यहां पर क्या है पूरा क्या है ये क्या है जैन धर्म को देखा
किस प्रकार से कौन कौन शासक इसमें इंपॉर्टेंट रहे। तो इसमें किन किन शासक का नाम पूछा जाता है, पहला तो चंद्रगुप्त का नाम पूछा जाता है, और दूसरा अगर पूछा जाता है तो क्या है, बिंबिसार। किसका नाम पूछा जाता है, बिंबिसार, क्योंकि इन्होंने जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों का क्या करा था, संरक्षण किया था। तो इस प्रकार से इनका नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरा जो जैन धर्म से संबंधित जो क्वेश्चनों को यहाँ पर देखा जा सकता है, तो उनको हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो से आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे क्या है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।